Hello बच्चों, let's see the question. The question is which element among group 13 elements has the highest value of IE? IE means ionization energy. ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं वहां पे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कौन से एलिमेंट की होती है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली होती क्या है। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron from to remove one electron from outermost shell, और वाइटल कह सकते हैं हम, कॉल्ड आयनाइजेशन। हमें आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल होता है वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। ओके, अब देखो हमें हमसे बोला है ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 कौन सा होता है, ग्रुप 13 होता है बोरोन वाला। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें, हमारे पास होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टीएल। क्लियर, ये हमारे पास में होते हैं। अब देखो हमसे बोला है आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो साइज पे डिपेंड करती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब साइज अगर किसी, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये हमारे पास में न्यूक्लियाई है, ये किसी एटम का साइज है। अगर ये साइज ज्यादा होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियर से टाइटली बाउंड नहीं होंगे, लूजली बाउंड होंगे, तो इनको निकालना आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर साइज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो हम जाते हैं, ये देखिए डाउन द ग्रुप है, ये जो हमने लिखे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स ये सारे सेम ग्रुप के हैं, मतलब डाउन दी ग्रुप है। तो अगर हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे, डाउन दी ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। डाउन दी ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन दी ग्रुप जाने पे साइज अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, तो देखो जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम की साइड जाते हैं तब इतने यहाँ तक तो ऐसा होता है, बोरोन से हम एल्यूमिनियम पे गए तो साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा ये वाला साइन, मतलब बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से। बट इसके बाद क्या होता है, देखो जैसे ही हम एल्यूमिनियम से गैलियम और ये इंडियम की साइड में चलते हैं तब यहाँ पे क्या होता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब जब हम यहाँ से एल्यूमिनियम से गैलियम की साइड जाएंगे तब क्या होगा, देखो डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गैलियम में 10 हमारे पास में डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, डी में होते हैं। अब डी में होने की वजह से इसका क्या हो जाता है, देखो क्योंकि ये साइज क्या होता है इसका काफी बड़ा होता है, बट यहाँ पे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस से पावर होती है, होल्डिंग पावर जो होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज नहीं किया जा सकता। और आसानी से लूज नहीं कर सकते तो इसके क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगी, बट बोरोन से ज्यादा नहीं है, बस एल्यूमिनियम से ज्यादा है। ओके, उसके बाद हम फिर से डाउन दी ग्रुप चलेंगे। इसके बाद क्या आता है, जीए के बाद आता है हमारे पास में आईएन। देखो आईएन में क्या होगा, सेम वही ट्रेंड फॉलो हो जाएगा। आईएन में साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि गैलियम की ज्यादा हो जाएगी इंडियम से और एल्यूमिनियम से। ओके, और इसके बाद में हमारे पास लास्ट में क्या बचता है, टीएल। देखो यहाँ से जब हम डाउन दी ग्रुप चलेंगे तो अब क्या होगा, अब देखो जैसे ही हम इंडियम से टीएल की साइड में चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4f आ जाता है। यहाँ पे क्या जाता है, 4f में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब 4f में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो होता है। क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो आपस के शेल्स, मतलब ये वाला शेल और ये वाला शेल आपस में जितना रिपल्शन शो करते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, पुअर स्क्रीनिंग होगी। पुअर स्क्रीनिंग की वजह से क्या हो जाएगा कि ये रिपेल नहीं होंगे, और रिपेल नहीं होंगे तो आसानी से इसको निकाल नहीं सकते हम। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जो टीएल की आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी वो इंडियम से ज्यादा हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो क्या हो गया, यहाँ सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी थी, बोरॉन की, क्योंकि इसका साइज छोटा है सबसे। क्लियर, बाकी ये हमने जो ट्रेंड यहाँ पे लिखा है ये ट्रेंड फॉलो होता है।
तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, बोरोन की सबसे ज्यादा हो जाएगी। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।